बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को G20 की भोज में शामिल होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात ने इंडिया राजनीति के जायके को बिगाड़ दिया है। कई बैठक के शामिल होने के बाद भी बेनतीजा रहे बैठक के कई कयास लगाए जा रहे हैं। जेपी आंदोलन के उपज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इंडिया गठबंधन बनाने में कहां चूक हो गई। इस विषय पर बात करने के लिए आपको लेकर चलते हैं अपने स्टूडियो, जहां प्रबंधन निदेशक ऋषिलाल एरोवाइस के प्रधान संपादक राजनीति विश्लेषक ओम प्रकाश नूरावाशी और जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी के सदस्य अनिल कुमार पटेल जी के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरी राजनीति। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इंडिया भर से जो भारत बनी और जो नीतीश जी जिस तरह गठबंधन को एकजुट करने में सफल रहे, तो क्या नीतीश जी इससे लगता है कि कहीं न कहीं गठबंधन बनाने में भी चूक हुई है? सर, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीतीश जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। इन्होंने राजनीति की कई पारियां खेली है और बखूबी खेली, और हर पारियों में इन्होंने ये तय करके दिखाया है कि नेतृत्व कैसा होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर इंडिया वर्सेज भारत का जहाँ सवाल है, जिसे भी शेयर सीटिंग का भी बात है, यहाँ पर थोड़ी सी उनसे चूक कहाँ हुई है। जेपी आंदोलन के वही मैं बात करना सूत्रधार रहे हैं या जेपी आंदोलन से उत्पन्न हुए हैं, जेपी आंदोलन से आए हैं, ये राजनीति अच्छी तरह से जानते हैं। एक बैनर तले होनी चाहिए थी क्या? इनसे कम प्रखर नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी नहीं है, और इनसे कम नेता सुशील कुमार मोदी जी नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत कहाँ हुई है कि जिस तरह से इन्होंने इंडिया बनाम भारत के नेतृत्व के रूप में ये विपक्ष को एकजुट करने में जहां लगे और इन्होंने सफलता भी हासिल की, उस समय इनको एक थोड़ा सा पहले पहल कर लेना चाहिए था, खुद पहल कर लेना चाहिए था कि ये जो इंडिया बनाम भारत अर्थात भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के विपक्ष जो हमको चुनाव लड़ना है या एनडीए के विपक्ष हमको खड़ा होना है, उसके लिए एक अध्यक्ष की जरूरत थी। इन्होंने पहले तय कर लिया होता तो आज जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 2-2, 3-3, 4-4 बैठकें हो जाती है और ये फैसला नहीं होता है कि इसका कोऑर्डिनेट कौन करेगा। तो ये सवाल, ये प्रश्न तो खड़ा करता है इनके नेतृत्व पर। कहीं न कहीं नीतीश जी मौका चूक गए। और हमारे जो वरिष्ठ बीच में बैठे जो नेता अनिल पटेल जी, उनसे भी क्या नहीं लगता है कि नीतीश जी से भी कहीं न कहीं चूक हुई? कहाँ चूक हुई? चूक नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पहल एक रूप ले रहा है राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग शुरुआती दौर में जनता दल जॉर्ज पार्टी बनी थी, फिर हम लोग समता पार्टी का निर्माण हुआ, तो उस समय भी लोग कहते थे। देखिए, हम उतनी दूर में मैं उतनी दूर में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ उनका करके। उस समय भी लोग बोलते थे कि इनका एक विधायक नहीं है, ये मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। आज देश की राजनीति में भी जब सब अलग अलग पार्टियां थी तो लोग बोले थे कि आज इकट्ठा नहीं हो गए, एक मंच पर नहीं आ गए। माननीय मुख्यमंत्री उस पहल किए। आज जो रंग रूप दिया जा रहा है उसको उसी का कारण है कि मोदी जी लखड़ाए हुए हैं। वो कभी इंडिया का नाम, कभी भारत का नाम, और कभी कुछ नाम दे रहे हैं, बुखला रहे हैं। ये तो आप वही बात बोल रहे जो जदयू को रटाया मीटिंग में बताया गया है, वही बात। मेरा क्वेश्चन बस थोड़ी सी था कि नीतीश जी ने जो विपक्षी एकता पार्टी में बनाए, तो कहीं न कहीं नहीं लग रहा है कि इनको कहीं न कहीं पार्टी तो आया, कांग्रेस भी आ गई, इनको कहीं न कहीं पीछे ढकला जा रहा है? कहीं नहीं चूक हुआ, जैसा कि अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया नीतीश कुमार जी के पहल जेपी के आंदोलन की बात दिया जा रहा है कि आज गठबंधन इतना रूप ले पाया है। आज इसका नाम दिया गया है, सीट शेयरिंग पर भी बात चल रही है, बहुत ही तेज तीव्र गति से कांग्रेस को कहीं स्टेट में। एक बात सर, आपने बहुत सलीके से कहा कि सीट शेयरिंग की बातें चल रही है, ठीक है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो आरजेडी के पास एक भी सीट अभी लोकसभा की नहीं है, और आपकी 16 या 17 है, 16 है, ठीक है, 16 सीटें हैं आपकी। आपको नहीं लगता है कि यहाँ सीट शेयरिंग का जब बात होगा, यहाँ पर विरोध उत्पन्न होगा एक दूसरे के साथ?
देखिए, विरोध उत्पन्न इसलिए नहीं हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री ने सब रणनीति तय कर चुके हैं कि किस सीट पर किस गठबंधन को कितने दिया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। हम आपके बात से सहमत हैं। ये कोई विरोध से सहमत हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ये एक विपक्षी और कुछ मीडिया के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर तनाव, कुछ तरह के तनाव नहीं है। नहीं सर, तनाव की बात मैं नहीं कह रहा। गठबंधन में कहीं भेद है, गठबंधन में कहीं खुद गठबंधन में कहीं ललन सिंह ने प्रधानमंत्री, एक अच्छे कारोबार के रेलवे में मंत्री रहे, बिहार में भी अच्छे सफल रहे, तो इसका मतलब क्या है? ललन सिंह का बोलने का अर्थ क्या है? देखिए जो भी तेज के आज प्रधानमंत्री जो है अपने भाषण लड़खड़ा जा रहे हैं बोलने में, माननीय गृह मंत्री भी अपने भाषण बोल रहे हैं, बोले दरभंगा में। मेरी आपसे सवाल इतने ही थे कि क्या जो जेपी आंदोलन इतने दूर मत जाइए। मैं एक लाइन का सवाल आपसे कर रहा हूँ, उसका केवल जवाब दे दीजिए। हालांकि देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्वकर्ता का सवाल है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हो सकता है ये बात आप वहां तक पहुंचाएं, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री एक कार्यकर्ता से भी राय लेकर के अपनी रणनीति तय करते हैं। अभी हम लोग के साथ बैठक क्या लगता है कि अभी जिला सीटिंग का मामला जो है आपका बिहार में कितना रहेगा, आरजेडी का कितना रहेगा, हमारा व्यूअर्स को आप बताएं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अभी सारे प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ बैठक किए। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक करके तय कर लिया कि हम लोग सभी अंदरूनी स्तर पर सारी सीट का बंटवारा तय हो गया, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नीचे जनता के बीच जाकर के जो सरकार का मिशन है, जो गठबंधन है, उसको मजबूती से रखिए। और ऊपर ये तो मोटा मोटी आपने बात फेंक दिया। मेरा कहना है कि बिहार में इंडिया कितना आपका सफल होगा, इस पर और कितना सीट आप जीतते हैं और आपकी सीट कितना होता है, आपका ये और भी जो सहयोग है। एक लाइन सर, थोड़ा सा 40 सीट जो हम लोग बिहार के, एक लाइन केवल मेरा, हम लोग यहाँ 35 से प्लस सीट रहेगा। एक लाइन, एक वो सवाल खाली हमका, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इंडिया गठबंधन में बैठते हैं, पूरे कम्युनिटी में बैठते हैं, और आपके बगल में बैठ कर करके इशारा ये किया जाता है कि आप तैयार रहिए, हम आपके पीछे हैं, और आप के नेतृत्व को स्वीकार इसको डायरेक्ट रूप में नहीं किया जा रहा है। नहीं तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए अब तक इतनी फजीहत नहीं होती, अब तक इनका नाम आगे कर दिया होता। 3-4 बैठकें हो जाती है, जबकि सारा पहल माननीय नीतीश कुमार जी का है, लेकिन फिर भी इनको आगे लोग नहीं ला रहे हैं। मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आखिर इनसे चूक कहां हो रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सब सर्वमान्य नेता समझ रहे हैं। जितने गठबंधन है आज इन्हीं के ये आपकी बात है, लेकिन आपकी बात लालू जी भी कहीं न कहीं, अगर ये सारी पार्टी लोगों ने पहल किया था, लेकिन आज गठबंधन हो पाया था। माननीय नीतीश जी के पहल के बाद ही आज सारी पार्टियां एक मंच पर आए, एक प्लेटफॉर्म पर आए, और इसका पहला बैठक ये तो मैं पहला बैठक पटना में किया। मैं रखना चाहता हूँ इसका बैठक, अब इसका रूप लिया जा रहा है। पटेल साहब इसका रूप लेकर के किसका नाम दिया गया, इंडिया गठबंधन नाम दिया गया। एक सवाल है इसका इंडिया नाम देते ही उन लोगों ने इंडिया कैसे भाजपा इंडिया का इंडिया साइनिंग, मेक इन इंडिया का नारा दे रहे थे, आज उनको इंडिया से नफरत होने लगा। नहीं, नफरत की बात मैं नहीं कर रहा, की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। शब्द जो हमारी सीधी सी बात है, हमारा जो व्यूअर्स है, हमारा जो नफरत होने लगा, जो हमारे व्यूअर्स है, वो जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार आज इसका किया जा रहा है क्या, लोकसभा में क्या होने जा रहा है, कितने सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे, कितने आपका सहयोगी जो है वो सीट लड़ेंगे, हमको या नीतीश जी से कहीं न कहीं चूक हुआ। हमारा हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से अभी तक नॉमिनेट क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि सारा काम आपने किया है, आप भी स्वीकार कर रहे हैं। आप डायरेक्ट बोल देते हैं कि सभी नेता मान लिए हैं इनको, जबकि केजरीवाल साहब अलग विद के हुए हैं अंदर से, ममता बनर्जी चाहेगी नहीं। अब आपको रह गई उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कभी भी अखिलेश जी आपको नहीं बुलाने जा रहे हैं। तो केवल बैठकों में भाग ले लेना हम कह लेंगे कि इंडिया की सफलता है ये नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नारा है कि हम सारे गठबंधनों को एक मंच पर लाए करके, और मेरा मेन मुद्दा है इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो व्याप्त यहाँ पर भ्रष्टाचार मनाए हुए, लूटपाट की हुए, दंगा फसाद की हुए, उसको मिटाना है। और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का जो नारा कहीं न कहीं जो बात खुल के आनी चाहिए, पार्टी को जो बात खुल के नहीं आ पा रहा है, कारण कि नीतीश जी से कहीं न कहीं चूक हुआ है। और नीतीश जी जब जेपी आंदोलन की बात सभी पार्टी ने कहा, और
देखिए सारे नेता लोग मान रहे हैं जेपी आंदोलन की बात का बिहार से शुरू हुआ, माननीय गठबंधन की बात अगर हम माइनस तो करते हैं ये गठबंधन नहीं चल पाएगी, क्योंकि उनको पहल है कि आज हम नीतीश कुमार के कारण ही ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो पाया है। आज सारी पार्टियां अलग अलग थी, सारी पार्टियां पहल की थी। आपके साथ जो गठबंधन में है, गठबंधन पहल की सर आपके साथ जो गठबंधन में है वो तो तैयार नहीं हुए नीतीश जी का नाम लेने का। आप कह रहे हैं कि वो मान चुके हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, राहुल जी को आगे कर दे रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, अगर ऐसी बात नहीं तो यहाँ इतना सफलतापूर्वक सरकार नहीं चलती और ये सरकार नहीं चलती यहाँ पर। सर आप वहाँ गए G20 के भोज में और यहाँ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही पर ना नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। नहीं, बैठक पहले से तय थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब G20 के बैठक के बाद आए तो यहाँ प्रखंड अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का बैठक पहले से तय थी। अब उसको चलाया जा रहा था कि अचानक होने लगा, प्रेशर पॉलिटिक्स होने लगा। ये तय थी, सारे पार्टियों का अपना अपना है, सभी का अपना बैनर है, अपना। सर आप ये नहीं मानेंगे, सर आप ये नहीं मानेंगे कि अंतर्द्वंद अंदर में फैला हुआ है। ऊपर से खीरा की तरह आप लोग चिकना है, अंदर में मधुर के साथ है। सारी पार्टियां जैसा कि हमको लगता है, जैसा हमको लगता है, अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। ऐसा हमको लगता है कि नीतीश जी को कहीं न कहीं जो ये विपक्षी पार्टी मजबूत जो किए हैं, अब पार्टी इतने बड़े पैमाने पर बन चुका है, कहीं न कहीं बीजेपी को भी डर समा गया है। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी जब बनी है तो नीतीश कुमार को भी डर कराने का एक चक्रव्यूह है, ये रचा जा रहा है कि इसको आप मानिए अथवा नहीं, प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे ना। हाँ, आप इंडिया के थ्रू एक दावेदार नहीं है। शरद पवार जी बहुत आसानी से छोड़ देंगे आपको। ममता बनर्जी को नहीं लगता है कि हम एक बार प्रधानमंत्री। अरविंद केजरीवाल जो 3 राज्यों में अभी फैले हैं वो कभी छोड़ देंगे। अखिलेश यादव जी अगर चुनाव जीतते हैं तो उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। आखिर मेरा एक ही सवाल है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में श्री नीतीश कुमार जी को आगे क्यों नहीं लाया जा रहा है? देखिए सारे लोग, अड़चन कहाँ है? जब आप अंदर कमेटी में है तो हमको इसका जवाब दीजिए। देखिए कमेटी में भी सभी लोग नीतीश जी के नाम पर सर्वमान्य नेता मानने के लिए तैयार हैं और सभी लोग बैठक में बात रख रहे हैं। जब दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई, तीसरा बैठक महाराष्ट्र में हुई, तो सब लोग चौथा बैठक में नीतीश जी नहीं गए। कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए सारी बैठक में तय हुआ कि पहल नीतीश कुमार जी के तैयार किया गया है। सभी नेता लोग सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार, तो सर्वमान्य नेता होते सर, अब तक सर्वमान्य नेता के रूप में उनको अध्यक्ष चुन लिया गया होता, वो भी चुना जाएगा, वो भी कर दिया जाएगा, सारा रूप रंग दिया जा रहा है। हर एक बैठक में आगे बढ़ रही है गाड़ी। जब यहाँ बैठक हुई तो 18 पार्टी की बैठक हुई बिहार में, अगला बैठक हुई बेंगलोर में तो 26 पार्टी की बैठक हुई, और जब मुंबई में हुई तो 28 पार्टियों की बैठक हुई। ये नहीं मानेंगे, गठबंधन तय किया जा सकता है, ये नहीं मानेंगे, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति उलट फेर पर चल रही है। और हमको ऐसा लगता है कि आखिरी वक्त में ऐसा न हो कि बिहार में फिर एक बार उल्टन पलटन का खेल जारी होगा, चाहे ये नीतीश जी के नेतृत्व में हो चाहे किसी और के नेतृत्व में हो। लेकिन ये ऊपर वाली पार्टियां, संयुक्त पार्टियां स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी का नाम इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि इनका प्रभाव और स्वभाव इंडिया लेवल पर हावी है। यानी कहीं न कहीं नीतीश जी से विपक्षी पार्टी बनाने में चूक हुई है, जिसका खामियाजा इनको आने इंडिया को भुगतना पड़ेगा। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP Plus सीरीज। टफ हर दम। भरोसा है, समझौता नहीं। आज ही घर ले आइए अपने हीरो, जिस पर है करोड़ों का भरोसा और जिसमें है वर्ल्ड क्लास मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी, जो आपको दे बेजोड़ माइलेज और मजबूती। हमारे यहाँ एक्सचेंज सुविधा एवं फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ हीरो की सभी गाड़ी जैसे स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, एक्सट्रीम 160 एवं स्कूटी के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता श्री ओम साई ऑटो, गया कॉलेज के सामने। हमारा नंबर 7574826963।